हरदा में कलयुगी माता पिता की शर्मनाक करतूत। और भोपाल से बड़ी खबर है, 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आईपीएस तरुण नायक इंटेलिजेंस डीआईजी बनाए गए हैं। वहीं अमित सिंह नारकोटिक्स विभाग के डीआईजी बने हैं। ओम प्रकाश त्रिपाठी विशेष सशस्त्र बल के डीआईजी बनाए गए हैं, जबकि सुनील कुमार जैन योजना विभाग के डीआईजी बने हैं। सविता सुहाने अजाक की डीआईजी बनाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर है, 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईपीएस तरुण नायक इंटेलिजेंस डीआईजी बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अनुराग, ये रूटीन ट्रांसफर है या कोई विशेष वजह इस तबादले की, बदलाव की? कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इंटेलिजेंस की है वो तरुण नायक को सौंपी गई है। यह महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि इंटेलिजेंस ही जो है मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों को रिपोर्ट अपनी करते हैं। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है तरुण नायक को दी गई है। और इसी तरीके से अमित शाह को नारकोटिक्स विभाग का डीआईजी बनाया गया। ये भी बेहद महत्वपूर्ण विभाग कहा जा सकता है। ओम प्रकाश त्रिपाठी विशेष सशस्त्र बल डीआईजी बनाए गए। और इसी तरीके से योजना विभाग में सुनील कुमार जैन को पदस्थ किया गया है। सविता सुहानी एजे के यानी कि जो अनुसूचित जाति वर्ग होता है उसका डीआईजी उनको बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईपीएस अफसरों को दी गई है। बिल्कुल, हाल ही में 75 आईपीएस के तबादले हुए थे और अब फिर एक बार 5 बड़े तबादले बड़े स्तर पर। ये शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर बता दें आपको कि 5 आईपीएस अफसर के तबादले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर इंदौर से है। होटल में आग पर यह बड़ी अपडेट है। होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के वक्त होटल में 40 लोग मौजूद थे। वहीं हादसे में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था। और इस वक्त आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं। आवाज नहीं आ रही, उनके नीचे होगा ना नहीं, ये पहले से एक बोल रहा है एक नहीं बोल रहा, एक से काम चलेगा। शुरू करें मित्रों। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते, ये सारा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पे तुले हुए हैं, जबकि यह हकीकत है, ये वास्तविकता है कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है।
देश भूला नहीं होगा। ये राहुल गांधी का अहंकार नहीं था तो क्या था? तब जब उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सरकार, केंद्र सरकार के लाए हुए ऑर्डिनेंस को, तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के बाहर थे, ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया था। अब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी की क्या हालत हुई होगी? क्या यह राहुल का अहंकार नहीं था? ये अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं, जातियों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, तो कुछ भी बोल दो। अहंकार में आके उन्होंने पिछड़ों को गाली दी, और गाली भी ऐसी कि पूरी की पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। यह अहंकार नहीं है तो क्या है राहुल गांधी, बताएं? और इसके बाद कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। ये तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, क्या पिछड़ा वर्ग कह रहा है हम ना तो कांग्रेस को माफ करेंगे और ना राहुल गांधी को माफ करेंगे। अभी तो केवल सांसद ही गई है और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ना तो उसने अपने नेताओं के खिलाफ कोर्ट में आए फैसलों का सम्मान किया और ना ही कभी दलित हो, पिछड़े हो, उनका सम्मान किया। मित्रों, एक ने कई उदाहरण है इसके। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सहवानों वाले मामले में, सहवानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे पलटा, यह सारा देश जानता है। सीताराम केसरी जैसे नेता, उनका अंतिम समय कैसा तिरस्कार किया गया, उनका सामान तक सड़कों पर फिकवा दिया गया था, यह पूरे देश ने देखा है। ऐसे में राहुल गांधी से यह उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कि वो न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करेंगे या पिछड़े वर्ग का, पिछड़े समाज का सम्मान करेंगे। मित्रों, आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस भी बताए कि ना तो राहुल और ना कांग्रेस ना कोर्ट के बाहर माफी मांग रहे, ना कोर्ट के अंदर माफी मांग रहे, ना सदन में माफी मांग रहे। सजा कोर्ट ने दी है तो इसमें भी षड्यंत्र बता रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। और ये कांग्रेसी है जिसके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी परिवार के लिए तो अलग ही कानून होना चाहिए। राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्याग्रह की घोषणा करने वाली कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि वो राहुल के ओबीसी वर्ग के अपमान करने वाले बयान को संरक्षण क्यों दे रही है। कांग्रेस को तो अहंकार छोड़ के ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए और सत्याग्रह नहीं, देश भर में राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस से कुछ सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस बताए, श्रीमती सोनिया गांधी भी बताए
कि राहुल गांधी को न्यायालय ने किस बयान पर सजा दी। क्या ओबीसी वर्ग पर उनका दिया गया बयान सही था? क्या कांग्रेस उसको उचित मानती है, उससे सहमत है? कांग्रेस बताए किस नियम व कानून के तहत उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। अब नियम सब जानते हैं, कानून सब जानते हैं। क्या यह नियम और कानून सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बना या अकेले राहुल गांधी के लिए बना है? लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। अब कांग्रेस बताए क्या केवल राहुल गांधी के लिए वो नियम है? सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। अब ये नियम तो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, आम जनता के लिए अलग कानून, आम जनप्रतिनिधियों के लिए अलग कानून और राहुल गांधी के लिए अलग कानून। क्या ये होना चाहिए? राहुल गांधी के बयान पे बात कर लें। एक बयान नहीं, उनका तो उल जुलूल और विवादास्पद बयान देने की श्रृंखला है, आदत है। सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सबूत मांगते हैं। अब उनके बयान देखिए, पंजाब के युवा नशेड़ी, ये राहुल गांधी का बयान है। उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली में और महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। युवा मंदिर में छेड़खानी के लिए जाते हैं, ये राहुल गांधी के बयान है। क्या इन बयानों से कांग्रेस सहमत है और क्या ये बयान उचित है? देश पूछ रहा है, जनता पूछ रही है। राहुल गांधी ने विदेशों में जाके देश का अपमान किया, संसद का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, भारत को बदनाम किया। क्या कांग्रेस ये उचित मानती है? क्या उनका आचरण संसद और सांसद की गरिमा के अनुकूल है? अभी तक राहुल गांधी पर 7 मामले चल रहे हैं। 7 मामलों में जमानत पर है, वो पहले पे नहीं, 7 मामलों में। क्या ऐसे नेता को जिम्मेदार कहा जा सकता है? क्या ऐसे नेता को गंभीर कहा जा सकता है? सच तो यह है कि सारे भ्रष्ट नेता इस समय बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर किसी ने कानून के खिलाफ काम किया हो, गलत किया हो, तो क्या नेता होने के कारण उसको विशेषाधिकार मिल जाए? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जब कार्रवाई होती है तो सब एक मंच पे आते हैं, अन्याय है, कानून सबके लिए है, और गड़बड़ अगर करेगा तो हर कोई उसकी जो करेगा वो सजा पाएगा। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। अब माफी तो वो मांगे। और कांग्रेस के सत्याग्रह के आजकल हाल ये है कि कहीं लोग ही नहीं मिल रहे। अब मध्य प्रदेश में तो उनके आंदोलन से कमलनाथ ही गायब हो जाते हैं। सबको कहते हैं सत्याग्रह, खुद कहां हो कमलनाथ? क्या आप भी बयान से सहमत नहीं हो? राजस्थान में हमने देखा धमकाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, खबरदार ठीक कर देंगे, निकाल देंगे, आ नहीं रहे तुम। अब आ नहीं रहे तो क्या जबरन पकड़ पकड़ के लाओगे? धन्यवाद।
एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है और हमने ये फैसला भी लिया है कि थोड़ी देरी के कारण, देरी इसलिए कि ओला पानी भी बीच में आया, खरीद तो अभी शुरू हो रही है, तो किसानों को जो खरीफ की फसल के लिए ऋण चुकाना था उसकी तिथि भी बढ़ा के अभी 30 अप्रैल कर दी गई। तो क्या भोपाल में लाके बसाने वाले हैं? और दिग्विजय जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि जिसके कंधे पे हाथ रख दिया उसका भगवान ही मालिक है। धन्यवाद। आइए पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से पार्टी के नए आवासीय परिसर का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। आज जेपी नड्डा बीजेपी के सभी ओबीसी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी राज्यों के लिए बनेगी रणनीति। शाम 6 बजे होगी बैठक। एसोचैम के वार्षिक समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र और 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा है लक्ष्य। मजबूत नींव के लिए काम करने की कही बात। केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनीज पर बड़ी कार्रवाई की। 18 कंपनीज का लाइसेंस रद्द किया गया। 3 फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट परमिशन रद्द। पैन कार्ड से आधार लिंक। भोपाल में फौजी मेले का सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। बोले हमने पाकिस्तान को घर में मारा, हमारी सेना धर्म की जय के लिए करती है काम। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से की मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले। राहुल गांधी के सांसदीय जाने पर बनी रणनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। सऊदी अरब में फंसे छत्तीसगढ़ के युवकों को वापस लाने की मांग। सऊदी में फंसे हैं दुर्ग और धमतरी के युवक। इंदौर के होटल में लगी भीषण आग, लोगों को खिड़की के रास्ते उतारा गया नीचे। सावेर रोड पर प्लास्टिक गोदाम आग में खाक। उज्जैन में पति ने की पत्नी और बेटी की हत्या। जान बचाने के लिए बेटों ने खुद को किया कमरे में बंद। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा आरोपी। कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा। 4 शावकों के जन्म की मिली खुशखबरी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही साथ कुछ खास खबरों के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों पर सीधे न्यूज रूम से वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। सीएम शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाल ही में उनका ये बयान सामने आया है। कांग्रेस के लिए समस्या बन चुके हैं राहुल गांधी। सीएम शिवराज का
ये बयान। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गांधी नेहरू परिवार के नहीं होते तो कहां होते राहुल, और राहुल को जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने में कांग्रेस लगी हुई है। राहुल गांधी गैर जिम्मेदार और लापरवाह हैं। गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल नेता हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के लिए राहु बन चुके हैं राहुल। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से कि राहुल गांधी अहंकार में डूबे हुए हैं, कई वर्गों और जातियों का अपमान करते हैं और राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं। राहुल ने एक पूरी जाति को चोर बता दिया है, फिर भी राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते, ये सारा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि यह हकीकत है, ये वास्तविकता है कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार। तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को तीखा प्रहार किया है राहुल गांधी पर, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस दूसरी तरफ रणनीति तैयार कर रही है कि कैसे अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर जनता तक पहुंचना है और उन्हीं के बयान को लेकर किस तरह से स्पष्टीकरण जनता के सामने रखना है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान तीखा प्रहार करते हुए साफ तौर पर कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछ लिया है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, क्या आप उसे ठीक तरह से समझते हैं? क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर वो राष्ट्रीय रणनीति को नहीं समझते। अगर वो गांधी परिवार से नहीं होते तो राहुल गांधी कहां होते, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहु बन चुके हैं राहुल गांधी, ये साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जिक्र कर रहे थे। गैर जिम्मेदाराना बयान ना सिर्फ उन्होंने देश में दिया है, बल्कि कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर राहुल गांधी के कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे देश का सिर झुक गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तीखे प्रहार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने राहुल गांधी के इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। बीजेपी की तरफ से भी अपनी बात उन्होंने स्पष्ट की है, साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी की तरफ से ये बयान आता है तो उनको स्पष्टीकरण भी देना चाहिए था। साथ ही साथ जो बयान निकल के सामने आया है उससे निश्चित तौर पर यह लगता है कि ओबीसी वर्ग का अपमान राहुल गांधी कर रहे थे। उसको लेकर कांग्रेस रणनीति क्यों बना रही है, इससे लेकर कांग्रेस सत्याग्रह क्यों कर रही है, ये बात अभी तक समझ के बाहर है। इस तरह से सीएम कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि लगातार कांग्रेस इसे जन आंदोलन के रूप में लगातार देख रही है, लेकिन जो भी बयान राहुल गांधी की तरफ से सामने आया उसे लेकर राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बारे में भी जिक्र कर रहे थे और तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर प्रहार किया बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी ये बेहद ही खास क्योंकि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आए थे राहुल गांधी को लेकर कुछ भी बोलते हुए, लेकिन अब जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो साफ तौर पर बताया है कि निंदाजनक उनका ये पूरा बयान रहा और उसकी जो प्रतिक्रिया सामने उनकी संसदीय रद्द की गई, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए।
हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी की तरफ से, और ये भी उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस उस बयान का समर्थन करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में राहुल गांधी जी के प्रति डर पैदा हो गया है। इसी डर की वजह से भाजपा के नेताओं द्वारा साजिश करके उनकी सदस्यता रद्द की गई और अपने गलत काम को छुपाने के लिए भाजपा के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। पिछड़े वर्गों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोर लोगों को ओबीसी के साथ जोड़ने की बात करके ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये छल फरेब की राजनीति ज्यादा नहीं चलने वाली है। जनता सब समझती है। भाजपा के नेता झूठ बोलकर अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल पर क्या जवाब अजय सिंह जी? आप समर्थन करते हैं ओबीसी का अपमान लगातार बीजेपी बता रही है इस बयान को, आप समर्थन करते हैं इस बयान का? मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनका ओबीसी से क्या लेना देना है? इनमें से किसी भी आदमी का, किसी भी उद्योगपति का, ये तमाम व्यापारी है जिनने देश की जनता का हजारों करोड़ का पैसा लूटा है। और ऐसे लूटने वाले लोगों के साथ ओबीसी को जोड़ना, ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है अजय सिंह जी, एक और बड़ी बात जो कि मुख्यमंत्री कह रहे थे, राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया है कांग्रेस के। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लायक नहीं थे राष्ट्रीय नेता बनने के। अगर वो नेहरू परिवार या गांधी परिवार से नहीं बिलोंग करते तो शायद वो राष्ट्रीय नेता भी आज नहीं होते। इस पर आपका जवाब? देखिए, राहुल गांधी जी 4 बार से लोकसभा के सांसद हैं। राहुल गांधी जी को देश के लाखों करोड़ों कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपना अध्यक्ष चुना था और ये राहुल गांधी जी ही है जिन्होंने पद का कभी लालच नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्यागा और 3,500 किलोमीटर तक भारत की यात्रा करी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है, ना ऐसा कोई उदाहरण है। भाजपा के नेता केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जनता के बीच में भाजपा को उजागर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है, झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है निश्चित तौर पर। और अजय जी, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में काफी हलचल, काफी मंथनों का दौर जारी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे जनता के बीच पहुंचना है, बहुत कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी होगा कि इस मुद्दे को जनता तक सीधे पहुंचाएं। क्या कोई रणनीति मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अभी तक तय की गई है इसे लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने के मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार कार्यक्रमों को जारी किया गया है, जो कि देश के सभी प्रांतों के साथ मध्य प्रदेश में भी होंगे। और मध्य प्रदेश में लगातार जिला, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी भारी आक्रोश है और हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी। ये तानाशाही लंबी नहीं चलेगी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि जनता ठीक तरह से डिसाइड कर सकती है क्या सही है क्या गलत है। अजय जी, ये भी, इस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, और ये भी कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है उसी तरह से माफी यात्रा भी राहुल गांधी को निकालनी चाहिए। अजय जी, देखिए, राहुल गांधी जी से माफी की बात करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, देश की संसद से लेकर अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में भाजपा के नेताओं ने किस तरह के बयान दिए। चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बोला गया हो, सोनिया गांधी के लिए बोला गया हो, पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ किस तरह के बयान भाजपा के नेताओं ने दिए हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। ये बात यह है कि प्रधानमंत्री की चोरी को राहुल गांधी ने उजागर कर। अजय जी, इस बयान का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री भी करते रहे कि जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, अंडर अचीवर कहा जा रहा था, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता, और इसी तरह के रिएक्शन का कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं जब प्रधानमंत्री की बात होती है। इस पर आपका जवाब? मनमोहन जी के नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट ने उसके मामले में जवाब देना चाहिए। इन्होंने कहा था
कि मनमोहन सिंह जी छाता पहनकर नहा रहे थे। ठीक है। इस तरह का ठीक है अजय जी, बीजेपी का क्या रिएक्शन इस पर हम ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर आपका। हेलो। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक रामेश्वर जी? नहीं अजय आ सिंह रही। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जनता के बीच तक ले जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे और ना ही हारेंगे। रामेश्वर जी। नहीं ठीक है ना, मत मांगिए। लोकतंत्र के मंदिर में अगर यही सब शोभा देता है तो करिए, उसमें क्या बात। अगर यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने तय कर रखा है कि वो अपमान सबका करेंगे, माफी किसी से नहीं मांगेंगे। उन्होंने खुद मनमोहन सिंह सरकार का आदेश का पालन नहीं करेंगे तब माफी नहीं मांगी, कई वरिष्ठों का अपमान किया तो माफी नहीं मांगी, पूरी कांग्रेस डूबती जा रही तो भी माफी नहीं मांग रहा, मत मांगो, उसमें क्या। अजय जी, एक और आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि लगातार जो जितने भी नेता हैं बीजेपी के, लगातार ये ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी गलत है। बहुत झूठ बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिससे राहुल गांधी की छवि को बर्बाद किया जाए। रामेश्वर जी, जवाब इस पर आपका। ये तो अकेले हम बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, तो कांग्रेस के खुद लोग बोल रहे हैं और कांग्रेस खुद जानती है कि राहुल गांधी कितने सही है कितने गलत है। ठीक है, चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना होगा जनता इस मसले को किस तरह से समझती है, कैसे इसे लेकर कुछ डिसीजन लेती है। फिलहाल शुक्रिया आपका रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी जानकारी। होटल में लगी आग पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। होटल में आग लगी और उस पर अब काबू पा लिया गया है। हादसे के वक्त होटल में करीब 40 लोग मौजूद थे और हादसे में एक की हालत फिलहाल गंभीर है। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद नहीं था। यह बड़ी लापरवाही की जानकारी। आग लगने पर फायर अलार्म भी नहीं बजा, फायर स्प्रिंकलर भी काम नहीं कर रहा था। फायर सिस्टम में एक्सपायरी डेट पाई गई तमाम प्रोडक्ट्स की, साथ ही साथ 2020 में एक्सपायर हो चुका है ये पूरा सिस्टम। थाना प्रभारी राव ने 5 लोगों की जान खुद बचाई। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी अब होटल पहुंच चुकी है और होटल प्रबंधन पर पुलिस अब मुकदमा दर्ज करने वाली है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि होटल में अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए पहले ही इंतजाम किए जाए। लेकिन जितना भी सिस्टम यहां पर लगा हुआ था 2020 में ही एक्सपायर हो चुका था और इसी वजह से बड़ा हादसा यहां पर हुआ। करीब 40 लोग इस होटल में मौजूद थे जिस वक्त ये भीषण आग इसमें लगी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। भोपाल में सीएम शिवराज की अहम बैठक। मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की बुलाई गई बैठक। किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज माफी का लिया फैसला। सीएम शिवराज ने भोपाल में फौजी मेले का किया उद्घाटन। मेले में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी। आज से 2 अप्रैल तक चलेगा मेला। सरकारी काम में लापरवाही पर सीएम शिवराज सख्त। 15 कर्मचारियों पर गिरी गाज, 3 की रोकी गई वेतन। बीजेपी विद्यालय ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से झटका। भदौरिया के आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज। अब इस मामले में 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम शिवराज पहुंचे सीहोर। कुलदेवी मां विजय सेन की पूजा। मंदिर में संध्याकालीन आरती में भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल स्थगित। काम पर लौटे सभी वकील। स्टेट बार काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला। भोपाल में सहकारिता विभाग के रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद सिंह सिंकर के खिलाफ एफआईआर। ज्वाइंट कमिश्नर ने दर्ज कराई एफआईआर। आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था में गड़बड़ी का आरोप। भोपाल में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर नोटिस। एसडीएम ने भेजा नोटिस। अब मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने पर भेजा जाएगा जेल। भोपाल में होमगार्ड जवान के कत्ल का खुलासा। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले में पदस्थापन। इंदौर के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। इंदौर में राव के पपाया होटल में लगी आग। होटल से सभी को सुरक्षित निकाला गया। दमकल ने आग पर पाया काबू। इंदौर में 2 मजदूरों की मौत से नाराज मजदूरों ने किया चक्का जाम। सुपर कॉरिडोर पर लगा लंबा जाम। 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। सीधी में जनसुनवाई के दौरान भड़के कलेक्टर। खराब सड़क की समस्या लेकर पहुंचा था युवक। कलेक्टर के भड़कने का वीडियो हुआ वायरल। राजधानी रायपुर में भी महाअष्टमी पर महापूजन। माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। सभी देवी मंदिरों में हवन का आयोजन। जगदलपुर में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी। कल पूरे शहर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। लाखों राम भक्तों के जुटने की संभावना। बिलासपुर के देवी मंदिरों में आस्था की भीड़। 21,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित।
मुंगेली में महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। विशेष पूजा अर्चना के साथ हवन का आयोजन। पूरे दिन होंगे विभिन्न धार्मिक आयोजन। कोरबा में मां महिषासुर मर्दिनी के दरबार में भक्तों का सैलाब। कठिन चढ़ाई कर मंदिर पहुंच रहे भक्त। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।